विषय हमारा आपके समक्ष है वह यह है कि पहले पति से नहीं हुआ तलाक, क्या फिर दूसरे पति से गुजारा भत्ता ले सकती है पत्नी? सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया बहुत अहम फैसला और यह फैसला बहुत बड़ा है। तो आइए शुरू करते हैं दोस्तों कि सुप्रीम कोर्ट ने महिला के भरण पोषण से जुड़े एक मामले की सुनवाई करते हुए एक फैसले में यह कहा कि यह ध्यान रखा जाना चाहिए कि सीआरपीसी की धारा 125 के तहत भरण पोषण का अधिकार पत्नी द्वारा लाभ लेने का अधिकार नहीं है, बल्कि यह पति का नैतिक और कानूनी कर्तव्य है कि महिला की पहली शादी जो हुई थी, जो इस केस में बात हो रही, उसमें महिला की जो पहली शादी हुई थी वो 1999 में हुई थी। 2005 में उस महिला ने कर ली दूसरी शादी। तो इसी के व्यवस्था में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने यह माना कि पहली शादी कानून समाप्त हुए बगैर भी महिला सीआरपीसी की धारा 125 के तहत अपने दूसरे पति से भरण पोषण का दावा यानी उस भरण पोषण को पाने का अधिकारी है। सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसले में यह कहा कि यह ध्यान रखा जाना चाहिए कि सीआरपीसी की धारा 125 के तहत भरण पोषण का अधिकार पत्नी द्वारा लाभ लेने का अधिकार नहीं है, बल्कि यह पति की नैतिक और कानूनी कर्तव्य है। अब यहाँ मैं आपको बता दूं, जो फैक्ट था 99 में शादी हुई, 2005 में दोनों अलग हुए। दोनों के बीच जो है शादी तोड़ने और अलग रहने का एक समझौता हुआ। इसके बाद उस महिला ने यानी उस पत्नी ने 2005 में अपने पड़ोसी से जो है शादी कर ली। इस शादी को कोर्ट ने शून्य घोषित करा दिया, मतलब कोर्ट में यह शादी आई और कोर्ट ने उसको शून्य घोषित करा दिया। इसके बाद दूसरे पति और महिला ने फरवरी 2005 में दोबारा शादी कर ली। इस शादी का रजिस्ट्रेशन भी कराया गया, लेकिन 2008 में दोनों के बीच डिस्प्यूट बढ़ा और महिला ने दूसरे पति और ससुराल वालों के खिलाफ दहेज प्रताड़ना का मुकदमा जो है दर्ज कर दिया। जो फैमिली कोर्ट ने एक आदेश जो है सुनाया, वह यह सुनाया कि महिला ने दूसरे पति से भरण पोषण दिलाने की मांग की। फैमिली कोर्ट ने 3500 रुपया जो है महीना पत्नी और 5000 रुपया जो है उसकी पुत्री को भरण पोषण देने का दूसरे पति यानी जिससे शादी दूसरी बार हुई उससे जो है दिलाने का एक आदेश पारित किया। हाई कोर्ट ने पत्नी को भरण पोषण जो है आदेश रद्द कर दिया। इसके बाबत महिला सुप्रीम कोर्ट आ गई। तो न्यायमूर्ति जो हमारे थे बी नागरत्ना और सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने तेलंगाना हाई कोर्ट के समक्ष विचारणीय कानूनी सवाल जो यह था कि किसी महिला की पत्नी शादी कानूनी रूप से बनी हुई हो यानी डाइवोर्स न हुआ हो, कानून उसका विवाह विच्छेद नहीं किया हो, तो क्या ऐसी व्यवस्था में उस महिला को धारा 125 के तहत दूसरे पति से भरण पोषण का दावा प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त है या उसकी हकदारनी वो है? तो इसी मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने इस पर कई फैसले दिए हैं इससे पूर्व भी, जिनमें से कुछ और कुछ न कहते हुए यह सारी बातें आ गई कि जिसके तहत महिला की आर्थिक रूप से सक्षम न होने वाली गृहिणी की स्थिति में अगर विचार किया जाए तो निश्चित तौर पर महिला अधिकारिणी है। सुप्रीम कोर्ट ने दूसरे पति की भरण पोषण के विरोध की दलीलों को खारिज करते हुए कहा कि मौजूदा मामला लिव इन रिलेशनशिप का नहीं है। जो ये फ्रेमिंग हो रही थी पति के द्वारा कि नहीं लिव इन रिलेशनशिप, भाई चूंकि महिला ने ऑलरेडी शादी कर रखी फिर दूसरी शादी की बिना डाइवोर्स के, तो पति के काउंटर के तरफ से पति के द्वारा जो चीज़ें समक्ष कोर्ट आई उसमें पति ने लिव इन रिलेशनशिप पर बहुत ज़्यादा महत्व दिया। तो
तो सुप्रीम कोर्ट ने यही कह दिया कि भैया ये जो मामला आपका है यह लिव इन रिलेशनशिप का नहीं है, तो मौजूदा मामले को लिव इन रिलेशनशिप की बात आप मत कहिए। सुप्रीम कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी की, महिला की इससे शादी हुई ये तो तय है, इसमें कोई विवाद भी नहीं है। जो दूसरा पति था यानी जिसके खिलाफ भरण पोषण का मुकदमा दाखिल किया गया, वह यह दलीलें दे रहा था, उसके तरफ से यह दलील सुप्रीम कोर्ट में पेश की जा रही थी कि भैया एक तरफ तो हमारी शादी इलीगल हो गई, चूंकि ऑलरेडी जो है इस महिला शादीशुदा है, तो इसको जो है शुरुआत से ही हमारी शादी जो है इसको शून्य की व्यवस्था में हम आ गए, क्योंकि पहली शादी अभी भी बनी हुई यानी बिना डाइवोर्स के दूसरी महिला ने शादी की। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने बड़ी अहम टिप्पणी की, जिसमें पीठ ने कहा कि दो और चीजें विचार करने लायक हैं। पहली तो यह है कि महिला ने सत्यता छुपाई नहीं थी, यानी जो पति की तरफ से दलीलें दी गई कि नहीं भैया जो है ये दूसरी शादी है, मेरी शादी तो शून्य हो जाएगी, कानून कहता है कि जो है पहली शादी होते हुए दूसरी शादी आप नहीं कर सकते। तो इसके बिहाफ पर सुप्रीम कोर्ट ने सारी दलीलों को सुनते हुए ये एक अहम टिप्पणी की कि उस महिला ने आपसे शादी करते वक्त चीज़ों को छुपाई नहीं थी, उस महिला ने वो सारी चीज़ें आपको बताई और यह भी कहा है कि जो है मैं ऑलरेडी जो है शादीशुदा हूँ। अब वह दूसरा पति उस महिला के शादीशुदा होने के बारे में जानकारी प्राप्त थी उसे, और वह जानता था कि वह महिला शादी की थी। एक बार नहीं बल्कि 2 बार उसके साथ शादी की, यह भी एक इम्पॉर्टेंट चीज है। मतलब दूसरे पुरुष के साथ जो है एक बार नहीं 2 बार शादी की। तो अब ऐसी व्यवस्था में सुप्रीम कोर्ट ने वही कहा कि ऐसे मुद्दों पर, ऐसी व्यवस्थाओं पर महिला का भरण पोषण जो था अलाउ कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने, और यह भी माना कि दूसरे पति से महिला ने पहले पति से अलग होने या आपसी समझौता जो उसने कोर्ट में पेश किया था कि मैं पहले पति से अलग जो रह रही हूँ, वैसे तो यह कानून विच्छेद की डिग्री नहीं थी, लेकिन फिर भी उस डॉक्यूमेंट से यह साबित होता था कि दोनों के बीच संबंध समाप्त हो चुके थे और वह अलग अलग रह रहे थे। इसके अलावा महिला पहले पति से भरण पोषण नहीं ले रही है। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो यह बात कही गई कि महिला यानी पत्नी दूसरे पति से भरण पोषण की मांग कर सकती है, तो वह किन ग्राउंडों पर कर सकती है, सुप्रीम कोर्ट ने वो ग्राउंड भी तय किए कि जहां एक शादी होती है, उस शादी में दोनों पक्षों ने एक दूसरे के साथ रहने से इनकार कर दिया, उसका एक एग्रीमेंट बना लिया, उसी दरमियान वह महिला जो है किसी दूसरे के साथ शादी कर लेती है, और वह शादी एक बार नहीं 2 बार करती है। एक बार तो इस तरीके से कर लिया, दूसरी बार उसने शादी रजिस्टर्ड करा ली। और महिला जो पत्नी थी उसने पहले पति से भरण पोषण की मांग नहीं की, महिला जो है वह अपने दूसरे पति से भरण पोषण की मांग कर रही है, और पति की सारी दलीलों को खारिज करते हुए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज को लागू कर दिया कि नहीं, शादीशुदा होने के बावजूद, पहले पति से तलाक न होने के बावजूद पत्नी जो है दूसरे पुरुष के साथ यदि शादी करती है, दूसरे पुरुष के साथ रहती है, तो निश्चित तौर पर उसे भरण पोषण का अधिकारी माना जाएगा, और भरण पोषण की राशि सुप्रीम कोर्ट ने तय की। इसी के साथ यदि